नर्मदेहर। आज दिनांक 3 जनवरी 2026 पूर्णिमा थी, इसलिए हमने आज पथराड़ गांव में विश्राम किया और शाम को भोजन भी यहीं किया और सुबह हमने अपनी यात्रा चालू की पथराड़ गांव से। पथराड़ गांव से 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे गांव है चिराखान। चिराखान गांव में जाके चाय पी। यहाँ पे यादव समाज का गांव है। यादव समाज के लोग यहाँ पे चाय की सेवा करते हैं। यहाँ पे सुबह की चाय पी। नदी पे रेत निकाल और गौतमी नदी बाहर रख ले रहा। ये नर्मदा जी में जाकर मिलती है। यहाँ से थोड़ी नदी है गौतमी नदी का, नर्मदा जी संगम के दर्शन की। गौतमी नदी की धारा प्रवाह बहुत तेज है, प्रवाह गौतमी नदी का। और गौतमी नदी से आगे हम चले तो आगे गांव है पिटामाली। पिटामाली गांव में पिपलेश्वर महादेव हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी बहन को नियम विरुद्ध एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि माता पीपल की जड़ में रख के चली गई थी। तो उनका पालन पीपल की दूध पीने से हुआ, तो इसलिए उनका नाम प्रहलाद हुआ। और उनकी तपस्या प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि 16 वर्ष तक के बच्चों को शनि की दृष्टि नहीं लगेगी। इस कारण से प्रहलाद ऋषि की ये तपस्थली है पीताम्बरी गांव में पिपलेश्वर महादेव। दर्शन करेंगे, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये मैया के सुंदर दर्शन, यहाँ से बहुत दूर तक दर्शन होते हैं मैया के। बहुत ही सुंदर दर्शन है। थोड़ा कोहरा है, ठंड है। ये है पिपलेश्वर महादेव। ऊपर पीतल का वो लगा हुआ था, तो दर्शन की उत्कंठा के कारण हमने उसको निकाल के दर्शन किए और भगवान का पूजन किया। बड़ा पुराना और दिव्य शिवलिंग है। शिवलिंगों को स्पर्श करने से अलग ऊर्जा समझ में आती है। यहाँ पर जितने भी पुराने शिवलिंग हैं उनको जैसे हम स्पर्श करते हैं तो एक अलग है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे टोड़िया गाँव। यहाँ पर ये बच्चे अपनी मस्ती में लगे थे। नर्मदेहर के लिए कार्य भैया भक्त मंडली हमारी मैया है, मैया की चाय पिलाती हैं। काफ़ी दिनों से सेवा कर रही हैं मैया और मैया का परिवार। ये मैया है और ये भैया हैं इनके नर्मदेहर। हम पहुँच गए यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। कौन सी जगह है? राधा बाबा के मंदिर पे। यहाँ पे भजियों का बाल भोग कराया जा रहा है और यहाँ पर तो सुंदर सत्संग चल रहा था, जिसका हमने थोड़ा सा लाभ लिया। और उसके बाद फिर हम जो ग्रंथ किया ना वहाँ से भगवान चिंतन देखो भगवान हो गए। वाल्मीकि भय धम्म वाल्मीकि भगवान है। जब भगवान राम का जन्म हुआ नहीं था, कहानी हुआ था त्रेता में। भगवान राम का जन्म त्रेता में नहीं हुआ जब तक तो वाल्मीकि ने रामायण छाप के रख दी थी कि तेरे साथ में ये और ये होना है। जितना कवि है सबसे बड़ा कवि वाल्मीकि और क्या संस्कृति बाकी जो कवि है। जब भगवान ने सोचा भगवान वही भगवान, फिर द्वापर में देखो ना जो कवि है ना, कवि ने भूतकाल बताया, मगर ये कवि ऐसा है उन्होंने वर्तमान भविष्य काल आगे का वो बताया। भगवान आएगी क्या करेगी वो वर्तमान बताने वाला कवि नहीं है अभी तक। रामायण महाभारत है वो अलग, रामायण वाल्मीकि में लिखा था। महाभारत ये द्वापर में। हाँ तुम क्या वो दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ सुनिए, वो बात मैंने पकड़ ली माता से जो तुमने बोला ना, तो माता नहीं समझ पाई, तुमने हमें बता। जब वो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी थी, अब उस वाल्मीकि को रामायण को बीए का बच्चा और बीए और बीएससी का बच्चा और एमए का एमएड भी हो, उस रामायण को शुद्ध पढ़ दे तो उसका चेला बन जाऊंगा मैं। अभी मिला के देता हूँ, शुद्ध पढ़ दे उस रामायण को, क्यों कि वो भूल जाएगा उसको, क्योंकि उसमें बिंदी लगी हुई है संस्कृत संस्कृत वास्ते कहने के मतलब वो शुद्ध चौपाई बोल नहीं सकती कि 10 बोलेगा शुद्ध 15 बोलेगा, मरे भूल जाएगा कहीं ना कहीं संस्कृत। अब द्वापर में फिर उसके बाद क्या आया? द्वापर वही राम ने कृष्ण मन के कहा मत का जन्म लिया, इसको कंस को मान ले मामा कंस कहा कब लिया? द्वापर। मगर पहले मामा थे बहुत बुरे थे, आज तो मामा तो सब भांजे के देते। ओ कौश मामा वैसा ही था, शकुनी मामा वैसा। थोड़ा सा बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेला। उसके बाद आगे बढ़े तो हमने सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव के दर्शन किए। यह सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव, यहाँ घाट के नीचे 1000 यहीं पर नीचे सहस्त्रलिंग बने हुए हैं पत्थर की चट्टानों के अंदर। एक बार मतंग ऋषि की परीक्षा के लिए 5 ऋषि आए थे, तो उनमें से
एक ऋषि ने कहा था कि जब तक हम सहस्त्रलिंगों का पूजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं पाते। बाबा जी और बाबा जी ने बताया गाय के खुर, शिवलिंग, ये पत्थरों में शिवलिंगों के निशान अलग दिख रहे हैं और ये है गाय के खुर के निशान है, शिवलिंग बने हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे हजारों शिवलिंग यहाँ पे बने हुए पत्थरों में और ये पत्थर डूब गए हैं, कुछ पानी में कुछ ही ऊपर दिख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे हजारों निशान यहाँ पे शिवलिंगों पे देखने को मिल जाते हैं और ये मैया का प्रताप है कि इतने ठोस पत्थरों में शिवलिंग के निशान और बिल्कुल वही आकार जैसा होता है शिवलिंग का, जो का तो शिवलिंग का आकार इनमें बना हुआ है। ये है भैया मैया की मेहनत। टिक्कर जय हो जय दार आओ। हाँ बढ़िया तो है। आओ यहाँ से आगे बढ़ती है खड़ार नदी। खड़ार नदी का संगम हुआ है मैया में और खड़ार नदी का प्रवाह बहुत तेज़ है और पत्थरों में सो के गुजरती है। तो इसका दृश्य बहुत सुंदर था। इसका हमने बहुत सुंदर दृश्य है, इसको देखने में झरने टाइप के बनते हैं यहाँ पर। बढ़िया दर्शन किया, बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर है। और यहीं से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है दारुकेश्वर महादेव। यहाँ पर दारुकेश्वर में इंद्र के साथ की नातनी के पुत्र ने कुछ गलती कर रही थी, तो इंद्र ने उनको श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में आने का, जिससे उनने मृत्यु लोक में आए और फिर यहाँ आके तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से दारुक भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने और अंत समय तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे और भगवान की लीला स्मरण होने के बाद वो अपने स्वर्गलोक को चले गए थे। यह है दारुकेश्वर तीर्थ। यहाँ पे की गई पूजा कभी विफल नहीं होती है, ऐसा बताते हैं। ये पुराने शिवलिंग रखे हुए हैं और एक शिवलिंग में मुख की आकृति बनी है। ये बहुत पुराने शिवलिंग हैं जो कि नर्मदा मैया से निकले हैं। इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और मुख्य शिवलिंग अलग है। ये सब पुरातन शिवलिंग है। ये पीपल के नीचे रखे हैं कुछ यहाँ। ये है दारुकेश्वर भगवान दारुक सारथी द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी इनकी। और ये ग्रामवासी सब यादव और गुर्जर समाज के लोग हैं। इनके द्वारा यहाँ पर एक दिन गन्ने के रस से, एक दिन दूध से और एक दिन शहद से अभिषेक किया जा रहा है। और बाहर विद्वान ब्राह्मण द्वारा लगातार रुद्री पाठ चल रहा है और बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत बढ़िया यहाँ के गांव वाले हैं। रोक कर इन्हें चाय पिलाई, सभी मंदिर के दर्शन करवाए। फिर हमने बताया तो बड़े प्रसन्न हुए। ये बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ पर शिवार्चन का बड़ा महत्व है। बड़ी महिमा है भैया उनकी, अपार महिमा। ये प्राचीन काल की महिमा था। अरे सर बड़ी पुरानी मूर्ति है यहाँ पे, है ना? बहुत पुरानी है ना, प्राचीन मूर्ति। प्राचीन मूर्ति है। प्राचीन मूर्ति। आधे नटराज हैं। हाँ नटराज। आदि मैया और आधे भोलेनाथ। अर्धनारेश्वर। और कौन सी समाज का गांव है ये? जादम। नर्मदेहर। यादव भी है, गुजर। यादव गुजर। वो एक ही ब्रांड है, ईर गुजर। हाँ गुजर। बहुत बढ़िया। दारुकेश्वर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है गंगा जी का वह स्थान जहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई नर्मदा जी में। यहाँ हमने पहुँचे और यहाँ के दर्शन किए। झंडा हम क्या है परिक्रमा में है तो मैया के अंदर प्रवेश करना दर्शन होते हैं नाव से जाके। अच्छा कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पे मैया प्रकट हुई है तो उसका यहाँ के बाबा जी ने बताया विवरण।
पहले वापस आती है हाँ। फिर मुड़ के ऐसी जाती है साथ में। अपन को दिखता है ये तो इधर जा रही है, हाँ बाकी उधर से उसके पीछे होकर फिर इधर मुड़ती है, अच्छा वापस आती है धार। फिर निकलती फिर इधर से निकल के जाती है। अरे क्या बात, चमत्कार है ये तो। चमत्कार। और वो भस्मी टीला कहाँ पे बाबा? भस्मी टीला तो आगे है वो। तो यहाँ से रास्ता है क्या किनारे किनारे से? भस्मी टीला आपको तो उधर छोड़ा है ना। अच्छा पीछे रह गया। हाँ, खेगांव के नीचे, हाँ धारेश्वर हाँ के नीचे है वो। अच्छा धारेश्वर के नीचे। हाँ। अच्छा उधर है तो वो समुद्र का खारा पानी को बताते हैं। तो है उसमें पानी समुद्र में खारा? हाँ, खारा पानी अभी भी लगेगा ना। अच्छा तो यहाँ से रास्ता है किनारे? यहाँ से मैया के किनारे किनारे हम पहुँचे खारवा। यहाँ पे समुद्र का पानी आज भी मैया के अंदर है और जल पीने पे खारा लगता है। अभी हमें गंगा खेड़ी के पास में, और यहाँ पे मैया का जो जल है वो खारा है। ये जो कुंड हमारे पीछे है ये लगभग 2-2,500 स्क्वायर फीट का कुंड है और इसका जल खारा है समुद्र के जल की तरह। इसमें किसी ने परीक्षा 4 ऋषियों तब एक मतंग मुनि की परीक्षा हेतु आए थे। जैसे ही मतंग मुनि ने उनसे भोजनों का निवेदन किया तो उनमें से एक ने कहा हम गंगा स्नान करेंगे। तो थोड़ी दूर पहले गंगा जी मतंग ऋषि के निवेदन पर गंगा जी प्रकट हो गए और एक ने कहा हम भस्म से स्नान करते हैं तब भोजन करेंगे। तो यहाँ से थोड़े और आगे भस्म टीला मैया के बिल्कुल बीच में, और उस भस्म टीले की खासियत ये है कि आप उस पर जल डाल के थोड़ा घिसोगे तो घिसने पर उसमें चंदन की तरह वो छूटने लगता है, मगर मैया के बहाव में उसका कुछ नहीं होता। और एक ने समुद्र स्नान का कहा था, ये समुद्र महाराज मैया की कृपा से प्रकट हो गए थे तो उन्होंने समुद्र स्नान किया था। एक ने सहस्त्रलिंग अर्चन का कहा था, सहस्त्रलिंग अर्चन करते हैं तब हम भोजन पाते हैं। तो उससे पहले हम जहाँ गए थे सहस्त्रलिंग महादेव, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टान हैं और उन चट्टानों में शिवलिंग बने हुए हैं, शिवलिंग की आकृतियाँ उकरी हैं। तो अभी डूब में है वो। अच्छा दूसरा, जितना पानी खाली होता जाएगा उतने उनके दर्शन होते जाते हैं। महाराज जी ने बताया था, महाराज जी साथ गए थे, जितना पानी खाली होता जाएगा उतने वहाँ पे दर्शन होते जाएंगे शिवलिंगों के। और शिवलिंग ऐसे नहीं है नारियल जैसी आकृति के या जैसे शिवलिंग रहते हैं, पत्थरों में उकरे हुए शिवलिंग हैं, पत्थरों में आकृति बनी है शिवलिंगों की बड़ी बड़ी चट्टानों में, और हजारों शिवलिंग हैं वहाँ पर बताते हैं। तो ऐसा ये मैया का चमत्कार दिव्य है। मैया के कई चमत्कार हैं, कई भक्तों को मैया ने दर्शन दिए और अपनी कृपा बरसाई है। उसी में से एक है ये खारा समुद्र, पानी बिल्कुल खारा, हमने चेक भी किया था, पानी खारा है अभी इसका। मैया का जो अमृत जल है उससे अलग है ये जल। रब्देहर जल केवल इसी जगह का खारा है। ये कुंड बना हुआ है, लगभग 1-2 बीघा का कुंड होगा। बाकी पूरा जल नर्मदा जी का जैसा जल है उसका स्वाद वैसा ही है, केवल इसी का खरा है। और यहाँ से आगे निकल के हम पहुँचे कपास्थल गांव। कपास्थल से होते हुए आगे हम पहुँचे गांव, और इसी गांव में हमने विश्राम किया। और इसी गांव से पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ होती है। इसका नाम चिरखान गांव है और यहाँ पर रात को बाबा जी ने बड़ी टिक्कर बनाए और जिमीकंद की सब्जी के साथ यहाँ भोजन किए। दूसरा, यहाँ पर नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है, उसका कारण यहाँ ओमकारेश्वर डैम से रात को पानी छोड़ा जाता है, जिससे नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ जाता है और दिन में खाली हो जाता है। तो ये यहाँ की समस्या है। बाकी महाराज जी ने टिक्कर बनाया बढ़िया, मोटे मोटे घाट में थे, भोजन पाया बढ़िया। महाराज जी मात श्री नर्मदे हर स्वागत किया, महाराज जी ने टिक्कर खिलवाया बहुत बढ़िया। मैया का किनारा है बिल्कुल मैया। अब हम विदा ले रहे हैं महाराज जी से। नर्मदे 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 आनंद से।